Good morning, Shubhrabhat, and welcome back to Discover Ekam. भगवत गीता के इसकी श्रृंखला के अंदर जो हम मल्टीपल डिस्कशंस कर रहे हैं बिटवीन ए संवाद बिटवीन अर्जुना एंड कृष्णा, उसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कुछ वर्सेस को भी कवर किया है। रास्ता बहुत लंबा है, 18 अध्याय है। 18 अध्यायों में हर अध्याय में बहुत सारे वर्स हैं, बहुत सारे श्लोक, लेकिन सब अध्यायों में से सेकेंड चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा ज्ञान योग को एक्सप्लेन करने वाला है। चैप्टर 2 वर्स 1 to 15 we have already covered. इस सब की एक छोटी सी समरी मैं करूंगा बिफोर आई मूव ऑन टू द वर्स नंबर 16 टुडे. But before we start, let's start our day with meditation. Take a deep breath. Calm your mind. Cut off everything, every vritti inside your mind. Breathe in. Going to the bottom of your lungs, say hum. Breathe out. Breath going exactly at the same point where your lung ended outside your body now. Hum. Sa. Hum. Sa. Hum represents Shiv, Sa represents Shakti. Hum Sa. Keep doing this inside you while we do this small meditation. Please stand for the prayer. Okay. Last few sessions on Bhagavad Gita, हमने पहले अध्याय के अंदर दुर्योधन, अर्जुन और कृष्ण के बीच के अंतर को समझा. तीनों मनुष्य अवस्था में, दुर्योधन भी मनुष्य है, अर्जुन भी मनुष्य है और कृष्ण भी मनुष्य है. दुर्योधन विचारहीन अवस्था में है, अर्जुन विचारों से भरा हुआ है और श्री कृष्ण निर्विचार में. जो भी आप जिस इंस्ट्रूमेंट को राइड कर रहे हैं, आप जिस इंस्ट्रूमेंट को राइड कर रहे हैं, आप वो इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं. दुर्योधन, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में अंतर सिर्फ इतना ही है कि श्री कृष्ण के अंदर की ज्योति जागृत है, अखंड ज्योति जागृत है. अर्जुन कभी कभी उस ज्योति को जन्म देता, परंतु दुर्योधन, उसके अंदर ज्योति की कोई चिंगारी भी दिखती नहीं है. वो एक असीम अंधेरा है, असीम अंधकार. जिस समय अंदर असीम अंधकार है तो आप बाहर अंधकार को स्थापित करने में लग जाते.
जिस समय अंदर विचार है तो बाहर आप विचारों की दुनिया बना देते हो, और जिस समय अंदर शांति है तो बाहर शांति स्थापित करने में लग जाते हो। आपके अंदर की स्थिति, आपके अंदर की व्यथा, बाहर की व्यथा समान करने को ही इक्विलिब्रियम बोलते हैं आपके लिए। जैसे आपके मन की व्यथा है वैसे ही आप परिवेश को स्थापित करने में लग जाते हैं। तो यदि आपके मन की व्यथा स्थिर है, यदि आपका मन स्थिर है, यदि आपके मन में विचारों पर नियंत्रण है, तो बाहर का जो परिवेश है वो उतना ही स्थिर हो जाता है। अर्जुन के लिए कोई स्थिरता नहीं। अर्जुन के लिए सिर्फ सुख और दुख, सही और गलत, धर्म और अधर्म, राइट एंड रॉन्ग, इन सब के बीच में वो पेंडुलम बन के घूम रहा है। और जो मनुष्य सही और गलत दो बीचों की अवस्था में होता है वो निर्णय नहीं ले सकता। तो युद्ध करने का निर्णय लेना तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, वो तो ले ही नहीं सकता। अर्जुन की स्थिति में जो भी मनुष्य रहेगा वो लड़ाई नहीं कर सकता, युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन की स्थिति में जो भी मनुष्य रहेगा वो बहुत सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में चला जाता है। लेकिन क्योंकि अभी वो पूर्ण तरीके से स्थिर नहीं हुआ है तो सॉल्यूशन बाहर ढूंढता। और बाहर की स्थिति को भी उतना ही इनडिसिसिव कर देता। ये लीडरशिप का एक बहुत बड़ा लेसन है कि यदि कोई लीडर अर्जुन की स्थिति में है, कोई लीडर यदि अर्जुन की स्थिति में है तो वो इनडिसिसिव स्थिति में रहेगा, वो डिसीजंस नहीं लेगा। क्यों? वो क्यों का हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था चैप्टर 1 में, जहां पर हमने बोला कि वो उसका अहंकार दया के रूप में आता है, उसके मन की हिंसा ममत्व के रूप में आती है, कभी विनम्रता के रूप में आती है, कभी क्रोध के रूप में आती है, कभी वो अलग अलग रूप ले रही है क्योंकि विचार अलग अलग हो रहे हैं। और वो किसी तरीके से कृष्ण से वो अपनी ही बात बनवाना चाह रहा है कि श्री कृष्ण बोले कि तुम सही बोल रहे हो बात, चलो भाग जाते। लेकिन कृष्ण तो क्लियर है, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत क्लियर है, वो बहुत क्लियर है। श्री कृष्ण ने अपनी वार्तालाप चैप्टर 2 में श्लोक 11 से एक स्थिर स्थिति में शुरू की। बीच में कुछ बोला लेकिन अर्जुन ने सुना नहीं। फिर 11वें श्लोक से श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। कब? जब अर्जुन सुनने के लिए, या उसके पास बोलने को कुछ था नहीं, वो रथ पे जाके बैठ गया। श्लोक 15 तक श्लोक 15 तक हमने डिटेल डिस्कशन किया था कि एक मनुष्य जो विचारों में होता है
वो कभी भी स्थित नहीं हो सकता, कभी भी स्थिर नहीं हो सकता, वो कभी स्थिर नहीं हो सकता। एक बात से मैंने लास्ट टाइम अपने डिस्कशन को थोड़ा सा पॉज दिया था, विराम दिया था। आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भई साधो, साहिब मिले सबूरी में। अर्थ क्या था इसका? अर्थ सिर्फ इतना ही था कि आपके जीवन में जो भी होता है, जो भी परिस्थिति आती है, जो भी लाइफ सिचुएशन आती है, उसको तो सहना पड़ेगा ही। तो जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपकी बात समझ रहा हूं मैं, मतलब मन मन से मन की बात हो रही है, कुछ बोले नहीं शब्द, आपकी बात समझ रहा हूं मैं कि ये बॉडी नश्वर है, ये जो आत्मा है वो अमर है, आत्मा नई बॉडी लेगी, ये सब समझ रहा हूं। लेकिन जब तक मैं यहां हूं, ये जो इमोशनल पेन, ये जो दर्द, ये सब हो रहा है, उसका क्या करूं? तो श्री कृष्ण ने कहा सहो, तितीक्षा रखो। ये तो तुम्हारा, ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है, ये तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन जितना आप पेशेंस रखोगे, जितने पेशेंट रहोगे, उतना प्रेम, उतनी करुणा जन्म लेगी। पेशेंस will give birth to love and compassion automatically. और इसी पेशेंस को तितीक्षा बोलते हैं, फॉरबेरेंस बोलते हैं, फॉरबेरेंस बोलते हैं। अब आते हैं वर्स नंबर 16। सारी कथा ही बदल दी। वर्स नंबर 16, अभी तक श्री कृष्ण ज्ञान योग के सत्य को प्रकट कर रहे थे दो रूपों में। पहले वर्स नंबर 12 में, 11 में बोला पंडित बनो, 12 में बोला कोई ऐसा समय नहीं था जब तुम और मैं नहीं थे, ये भी नहीं थे। वर्स नंबर 13, 14, 13 के अंदर बोला कि शरीर अलग अलग अवस्थाओं में जाता है, वैसे ही उसको थोड़ा एक्सटेंड करो, वो आगे भी जाता है। फिर 14 में बोला पेशेंस रखो, दर्द सहो। 16 में क्या बोला? वर्स नंबर 16, चैप्टर नंबर 2 भगवत गीता। श्री कृष्ण बोले नास्तो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः। अब इसका अर्थ क्या है? नास्तो विद्यते भावो, नास्तो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः। हे अर्जुन, वस्तु का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। वस्तु, थिंग्स का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो सब प्रोजेक्शंस है। और सत्य का कोई अभाव नहीं है। देखो, सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य, सत्य मतलब एग्जिस्टेंस, सत्य का कोई अभाव नहीं। नास्तो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः। नेक्स्ट लाइन, वर्स नंबर 16। उभयोः दृष्टो अन्तः तो अनायोः तत्वदृश्यभिः। उभयोः दृष्टे अन्तः तो
अनायो हो तत्व दृश्य भी, जिसने तत्व के दर्शन कर दिए, अनायो हो तत्व दृश्य भी, जिसने तत्व के दर्शन कर दिए, जिसको भी तत्व के दर्शन हो गए, और जिसने उभायो हो दृष्टो अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर देख लिया, सत्य के बीच में और असत्य के बीच में। नास्तो नास्तो विदये भावो, न भावो विधेय सतः। इस लाइन में सत्य और असत्य का डिफरेंस बताया है कि सत्य ये होता है, असत्य ये होता है, और जो भी सत्य और असत्य के बीच में डिफरेंस देख लेता है उसको तत्व के दर्शन हो जाते हैं, और जिसको तत्व के दर्शन हो जाते हैं उसके लिए जीवन एकदम गंगा माता की तरह फ्लो करता है, फ्लो करता है, रुकता नहीं है। वो प्रवेग बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म हो जाता है। अगर ध्यान से देखें ना, तो ये जो वर्ष है, दिस वर्ष, ये अद्वैत वेदांता का ना सार है। इस वर्ष में श्री कृष्ण ने अपने शब्दों में शंकराचार्य जी के जो बड़ा फेमस वर्ष है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव निपारः, इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्मन इज रियल, वर्ल्ड इज इन अपीयरेंस। मिथ्या मतलब झूठ नहीं है, ये जो सब कुछ झूठ थोड़ी है, ये तो है ना, एग्जिस्ट करता है ना, लेकिन वो अपीयरेंस है। फिर आप कौन हो? जीवो ब्रह्मैव न पारः, यू आर नथिंग बट दैट ब्रह्म। समस्त सृष्टि का एक ही सत्य है इसी लाइन के अंदर, जिसको ब्रह्मन इज रियल सत्य, वर्ल्ड इज एन अपीयरेंस असत, इन दोनों के बीच का अंतर समझ गया, वो एनलाइटन हो गया। अब कितना ऑब्वियस है ना, ऑब्वियसली, मैनी ऑफ यू विल से ऑब्वियसली। हाँ, समझता कहाँ, लेकिन समझता नहीं है। इंटेलेक्चुअली शायद आप मान लेते हो, समझता थोड़ी है। जो भ्रम को ना समझ सका, भ्रम, इल्यूजन, वो सत्य कैसे समझे? जिसने ठीक से अंधेरे को नहीं समझा है ना, पहचाना है, उसे आलोक को पहचानना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। भूल को जिससे नहीं जाना है, वो व्यक्ति सत्य के निकट पहुंच ही नहीं सकता। जैसे जैसे असत्य की पहचान बढ़ती है, वैसे वैसे सत्य करीब आता है। असत्य असत्य को भली भांति पहचान लेना ही सत्य के द्वार को खोलने की चाबी है। सबसे पहली बात समझना पड़ेगा कि भूल क्या है, संशय क्या है, भ्रांति क्या है, भटके हुए कहां है, क्या है, इल्यूजन क्या है, गलती क्या है। अभी आप एनलाइटनमेंट की जरा फिक्र छोड़ दो, मंजिल की फिक्र छोड़ दो, भटकन को ठीक से समझो। यही बात कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं। तो भटका हुआ है तो पहले वो समझ, उसको सत्य मान के बैठेगा तो कुछ मिलेगा नहीं। भटकन को ठीक से समझो,
मंजिल सामने आ जाएगी। अब हम सब ना चिंता का छोड़ देना कि ये चिंता छोड़ दें कि सत्य क्या है, तो हमें असत्य को देखने की शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि कोई उपाय है ही नहीं सत्य को जानने का। जब तक असत्य का साथ हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम असत्य से जुड़े हुए हैं और उसके साथ जुड़कर सत्य को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो सत्य तो दिखेगा नहीं। जब तक हमारा जीवन असत्य के फाउंडेशन पे, असत्य के आधार पर स्थापित है, तब तक सत्य दिखेगा ही नहीं। और स्वयं के भीतर सत्य को पाने की एक ही विधि है, असत्य को पहले पहचानना पड़ेगा। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्वस्थ, स्वस्थ का अर्थ है जो स्वयं में स्थित हो गया। आत्मस्थिति का नाम है स्वास्थ्य। जो अपने से भटक गया है उसका नाम है अस्वास्थ्य, अस्वस्थ। स्वस्थ मतलब स्व की स्थिति, लेकिन स्थित होना, अगर स्थित होना है तो पहचानना किसको है? बीमारी को। क्योंकि आप स्वस्थ नहीं हो सकते। बीमारी दूर करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे, रोग दूर करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे। इलाज, क्योर स्वस्थ का नहीं होता, रोग का होता है। उसी तरीके से ब्रह्म को पाने का, ब्राह्मण को पाने का कोई उपाय नहीं है। ब्राह्मण तो परम स्वस्थ है, परम स्वास्थ्य। माया को समझने का उपाय है, वो है बीमारी। असत्य को समझने का उपाय है, वो है बीमारी। जैसे जैसे असत्य का निदान होगा, वैसे वैसे आंखें खुलेंगी, माया से दूर जाएंगी, माया को पहचानेंगी, वैसे वैसे माया तिरोहित होती चली जाएगी। जैसे जैसे माया तिरोहित होगी, वैसे वैसे सत्य प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आकाश, आकाश को प्रकट करने के लिए बादल को हटाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बादल को आकाश मान लूं तो मैं हटाने का काम नहीं करूंगा। बादल आकाश नहीं है, सत्य नहीं है, ये पहले समझना पड़ेगा। ब्रह्म तो परम स्वस्थ है। माया को समझने का उपाय है, वो बीमारी है। और जैसे जैसे निदान होगा, साफ होगा, जैसे जैसे तुम्हारी आंखें खुलेंगी, वैसे वैसे माया तिरोहित हो जाएगी। कबीर जी का एक बड़ा ब्यूटीफुल दोहा था, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। तीन लोग संशय पड़ा, काहीं कहूं समझाए। तीनों लोग इसी संशय में है कि सच क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। मन माया तो एक है। चलो मैंने जान लिया माया को, तो कहाँ खो जाती है माया? कहाँ जाती है माया? माया तो थी ना, थी, है, आगे भी रहेगी। खो कहाँ जाती है? आगे खुलने का अर्थ क्या होता है? आपके जिस समय असत्य के दर्शन होते हैं कि ये सब असत्य है,
तो वो जो तुम्हारी शक्ति भटक रही थी ना, वो भटकरी हुई शक्ति जो असत में भटकी हुई थी, उस शक्ति को आप कंजर्व कर लेते, उस एनर्जी को आप कंजर्व कर लेते नेचुरली, क्योंकि आप असत पे अभी ध्यान नहीं दोगे। वो जैसे ही वो ऊर्जा, वो शक्ति जो भटक रही थी, वो सडनली मार्ग पे आ जाती है और फिर गंगा मैया की तरह सागर की तरफ बहने लगती है। सारी माया मन में ही समा जाती है। मन माया तो एक है, सारी माया मन में ही समा जाती है। हम क्रोध करते हैं, क्रोध माया है। क्रोध से हम पाते कुछ भी नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं। और जिस समय हम क्रोध को पहचान लेते हैं, जिस समय हम क्रोध को पहचान लेते हैं, उस समय क्रोध करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। हर वो शक्ति जो हमारे भीतर चीजों को तोड़ती है, वो सब शक्तियां असत्य के ऊपर बैठी हुई हैं। जिससे हमारे भीतर बीज सड़ जाते हैं, जो कि अंकुरित नहीं हो पाते विशाल वृक्ष के लिए। जिससे हमारे भीतर नदी नष्ट हो जाती है, सागर नहीं बन पाती। जिससे हमारे भीतर वो जो दिया पड़ा है, वो बुझता रहता है, जल नहीं पाता, अखंड ज्योति की तरह। उन सब शक्तियों को हम निदान कर देते हैं, जैसे ही पहचान बढ़ती है सत्य की। ये जो हमारी डिस्ट्रक्टिव वृत्तिज है, विध्वंस करने की वृत्तिज, हम स्वयं का डिस्ट्रक्शन खुद ही कर रहे हैं। ये जो हमारी डिस्ट्रक्टिव वृत्तिज है, वो बीमारी है। स्वास्थ्य तो सृजनात्मक है, स्वास्थ्य सृजनात्मक है। अब तुम क्रोध करते हो, क्रोध में शक्ति जाती है, लेकिन मिलता क्या है? सिवाय विषाद के कुछ भी नहीं मिलता। हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उदास होते हैं, उदासी में भी शक्ति जाती है, मरुस्थल में जाती है। अपने आप को तुम एक कब्रिस्तान में पाते। उदासी से कहीं कोई फूल नहीं खिलते, कोई नृत्य नहीं बजता। हम घृणा करते हैं, हम शक्ति को वेस्ट कर रहे हैं। मिलेगा क्या? निष्पत्ति क्या है? क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। घृणा, उदासी, क्रोध, विषाद, जेलसी, इन सब से कुछ नहीं मिलता, शक्ति जाती है बस। हमेशा एक बात को ध्यान रखो कि आपके कर्मों से आप कब्रिस्तान में जा रहे हो, आप डेजर्ट में जा रहे हो, आप मरुस्थल में जा रहे हो, कि आप सागर में जा रहे हो। अगर आपके कर्म आपको मरुस्थल की तरफ लेके जा रहे हैं, विषाद की तरफ लेके जा रहे हैं, सजग हो जाओ। वो यात्रा पथ नहीं है, भटकाव है। क्या होगा अगर तुम क्रोध नहीं करोगे?
तो जो क्रोध की शक्ति बचेगी वो कहां जाएगी? वो मन में समा जाएगी। और जब तुम क्रोध से बच जाओगे तो क्रोध में नष्ट होने वाली शक्ति उन्मुक्त हो जाएगी, वो मन में वापस समा जाएगी। उसकी लौटी हुई शक्ति, वो लौटी हुई शक्ति करुणा का रूप ले लेगी। जो शक्ति खो रही थी मरुस्थल में वो क्रोध थी, जो शक्ति मरुस्थल में खोने से रुक गई वो स्वयं में लीन हो गई, सागर में डूब गई, करुणा बन गई। हमारा जीवन कॉन्स्टेंटली हम अपने जीवन के समय को अगर काउंट करें तो कितने सारे क्षण हम अपनी शक्ति को असत्य की तरफ लेके जा रहे हैं। तो सिर्फ इंटेलेक्चुअली जानना कि सत्य ये है असत्य ये है, उससे कुछ होने नहीं वाला है। ये समझ लेना क्रोध और करुणा एक ही शक्ति के दो नाम हैं। क्रोध उसी शक्ति की रोग की अवस्था है, करुणा उसी शक्ति की स्वास्थ्य की अवस्था है। घृणा और प्रेम एक ही शक्ति के दो नाम हैं। घृणा की शक्ति जब वापस तुम्हारे अंदर प्रवेश करती है तो वो प्रेम को उदय कर देती है। आप रोग अवस्था में हो, गौतम बुद्ध स्वस्थ है। आपके मन के रोग आपके शरीर पर भी दिखते हैं। सबसे बड़े प्रेमी तो बुद्ध हुआ करते थे। क्राइस्ट और कृष्ण से बड़े प्रेमी खोजना बहुत कठिन है। घृणा लीन हो गई उनके अंदर, मरुस्थल में नहीं खोई, सागर पा लिया। बीज को भूमि मिल गई और वो एक विशाल वृक्ष को जन्म देती। सारा खेल इस मन की भूमिका है। माया मरी न मन मरा। कहने का अर्थ क्या है? माया और मन एक ही चीज के दो नाम है। मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। आपके अंदर की शक्ति, अब ये पॉइंट ना यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना जरूरी है। जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं सत्य और असत्य को समझो। वर्स नंबर 16 में ना शंकराचार्य जी की बहुत ही ब्यूटीफुल कमेंट्री है। उस कमेंट्री के अंदर वाद विवाद है, शास्त्रार्थ है। कभी समय मिलेगा तो हम करेंगे। सत्य और असत्य दो अलग अलग अवस्थाएं नहीं, होता तो सिर्फ सत्य है, असत्य की फॉर्म में अपीयर होता है। ब्रह्म सत्यम जगत अपीयरेंस, जगत मिथ्या, मिथ्या मतलब अपीयरेंस, झूठ नहीं है, अपीयरेंस है, उसी चीज का अपीयरेंस। सारा खेल मन का है। गौड़पादाचार्य जी ने, जो शंकराचार्य जी के गुरु थे, उन्होंने अपनी एक कारिका में, मांडुक्य उपनिषद की कारिका लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने कहा था मनसो दृश्यम इधम द्वैतम। मन दृश्य देता है, इधर ही द्वैत्य का। मनसो दृश्यम इधम द्वैतम यत किंचित तत्कराकरम। मनसो दृश्यम इधम द्वैतम यत किंचित तत्कराकरम। आपके किसी भी कर्म में आपको द्वैत दिखता है आपके मन के कारण।
मनसो अमनी भावे, बड़ा ब्यूटीफुल शब्द अमनी भाव। जिस समय मन अमनी भाव की अवस्था में आएगा, ना द्वैतम यद उपलब्ध्यते, यहां द्वैत दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य जो है वो अलग अलग फॉर्म में असत्य की फॉर्म में आ रहा है। और जिस समय, और माया है, मन है जो ये दिखा रहा है द्वैत तुमको, असत्य दिखा रहा है। जिस समय सत्य को एक्सरे की तरह आपने देख लिया और असत्य को देख लिया कि दिख तो अलग अलग फॉर्म रहे लेकिन अल्टीमेटली तो है कि तो क्या बोलोगे? किससे घृणा करोगे? खुद से। किससे वैर करोगे? खुद से। किससे लड़ाई करोगे? खुद से। गुरु गोविंद सिंह ने भी यही कहा, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव। खुद से कैसे डरोगे? निर्वैर, खुद से कैसे वैर करोगे? अकाल मूर्त, सत्य की अकाल मूर्त। काल में नहीं है, वो अकाल है। इसको समझेंगे अकाल का अर्थ क्या होता है। अजूनी, जन्म थोड़ी लेता है, वो किसी योनि में नहीं आता है। साहिब हम एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी साहिब हम, गुरु प्रसाद। ये जानना, इससे बड़ा कोई प्रसाद ही नहीं। ये जानना ही सबसे बड़ा प्रसाद। श्री कृष्ण ने भी सत असत बोला, कबीर ने भी वही बोला, गुरु गोविंद सिंह ने भी वही बोला, शंकराचार्य जी ने भी वही बोला, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो भ्रमे भ्रमः। और उसके बाद गौड़पादाचार्य ने भी वही बोला। क्या बोला? मन दिखाता है दृश्य, इधम द्वैत, इधर द्वैत के दृश्य मन दिखा रहा है। और जिस समय इसका निधान हो जाएगा, मनसो अमिनी भावे ना द्वैतम यद उपलब्धते, यहां दिखेगा ही। जिस समय सत्य के दर्शन हो जाते हैं ना, सत्य के दर्शन, जिस समय सत्य के दर्शन हो जाते हैं, उसके उपरांत क्या होता है? आत्म सत्यानुबोधे ना, जिस समय मन में सत्य का बोध हो जाता है, ना संकल्पे यते यथा, सब संकल्प छूट जाते हैं। यही बात इस समय श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। जो संकल्प करके बैठ गया ना, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, आत्म सत्यानुबोधे ना संकल्पे यते यदा, सब संकल्प छूट जाते हैं। अमनस्ताम तदा याति, अमनस्ताम, अमन का बोध होता है, गृहा भावे तथा ग्रहम, आपको ग्रहण करने की गृहा भावे तथा ग्रहम, ग्रहण करने की सारी वृत्तियां समाप्त हो जाती। अब प्रश्न ये आता है कि क्या है सत्य और क्या है असत्य। जिस सत्य असत्य की बात श्री कृष्ण कर रहे हैं, क्या है? और ये बोल रहे हैं कि उसके भेद को जान लेना ही ज्ञान है। तो क्वेश्चन तो अर्जुन के मन में उठ ही रहा होगा कि कैसे कहूं ये है और कैसे कहूं ये नहीं है। दिख तो सब कुछ ही रहा है ना, इन दोनों के बीच में मैं रेखा कहां से बांधूं? क्या है स्वप्न और क्या है यथार्थ? इसके बीच में अंतर कहां से लाऊं? और कृष्ण बोल रहे हैं क्या है स्वप्न और क्या है यथार्थ, इसके अंतर को समझ लेना ही मुक्ति का मार्ग है।
तो कृष्ण कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं जो है और सदा है, और जिसके ना होने का कोई उपाय नहीं है, जिसके ना होने की कोई संभावना नहीं है, वही सत्य है। जो है लेकिन कभी नहीं था, जो है लेकिन कभी नहीं था और कभी फिर नहीं हो सकता, जिसके ना हो जाने की संभावना है, वही असत्य है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम असत किसको बोलते हैं? जो रियल नहीं है। लेकिन जो रियल नहीं है, जो है ही नहीं, उसको असत भी कैसे बोलोगे आप? एक्चुअली में असत है क्या? असत का अर्थ नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए मिथ्या को आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ नहीं है। असत का अर्थ नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है। असत का अर्थ है जो नहीं है फिर भी है, जो नहीं है फिर भी होने का भ्रम देता है, जो नहीं है फिर भी प्रतीत होता है कि है। रात को हमने ड्रीम देखा, ये नहीं कह सकते कि वह नहीं है, नहीं था तो कह सकते हैं। और अगर उस समय नहीं था तो देखा कैसे? हमने देखा है उसे, हम उस समय जिए भी हैं, हम उससे गुजरे भी हैं। हम सुबह उठ के बोलते हैं कि नहीं था, ये तो सपना था। तो ये सुबह उठकर जिसे स्वप्न कहते हैं, उस उसे नॉन एग्जिस्टेंस नहीं कह सकते, क्योंकि वो था तो जरूर। रात को सपने में डर भी लगा, रात को सपने में चिल्लाए भी शायद, हंसे भी शायद, रोए भी शायद, कभी कभी डर के मारे नींद भी उड़ गई, या हंसते हंसते नींद खुल गई। फिर आंख खुली, देखा तो सपना था। लेकिन अगर डरावना सपना आया, यूजुअली डरावना नहीं आता, तो छाती धड़की होगी, शरीर कांपा होगा, हाथ पैर ठंडे पड़ गए होंगे। वो तो आंख खुलने के बाद आपने कहा कि नहीं था, लेकिन बिल्कुल नहीं था ऐसा तो नहीं बोल सकते, कुछ तो था। असत्य की जो कैटेगरी है, असत्य की जो कैटेगरी है, वो अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच की कैटेगरी। नॉन एग्जिस्टेंस तो नहीं बोल सकते, लेकिन एग्जिस्टेंस भी नहीं बोल सकते, तो बीच में तो है कहीं पे वो ऐसा सत्य जो सत्य मालूम पड़ता है लेकिन नहीं है, वही असत्य है। ऐसा सत्य
जो सत्य मालूम पड़ता है लेकिन होता नहीं है, वही असत्य है। अब यही बात शंकराचार्य जी के साथ कमेंट्री में हो रही थी कि सत्य और असत्य में समानता की। इसका मतलब अगर मैं इस संसार से सब चीजों को बाहर निकाल दूं, सब कुछ बाहर फेंक दूं, तो एग्जिस्टेंस गायब हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया शंकराचार्य जी से। तो शंकराचार्य जी ने कहा नहीं, अगर स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो तो सूर्य की रोशनी नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। प्रोजेक्टर की लाइट तो है, लेकिन वो रिवील कब होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट बीच में आता है। सत्य रिवील तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट बीच में आता है। लाइट का सत्य रिवील तब होता है जब ऑब्जेक्ट बीच में आता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो लाइट नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। लाइट तो है, रिवील नहीं हो रही है बस। लाइट तो है। इलेक्ट्रिसिटी सब तरफ है। जब तक उसको राइट सोर्स नहीं, जब तक राइट ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तब तक इलेक्ट्रिसिटी रिवील नहीं होगी। रिवील करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है, लेकिन अल्टीमेट सब्जेक्ट तो इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा सत्य अब लगता है कि पंखा है, लेकिन पंखा इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ नहीं है। तो वो पंखा है कि इलेक्ट्रिसिटी है? आंखें बोलेंगी पंखा है, फैक्ट इलेक्ट्रिसिटी है, जो दिखता नहीं है। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष में यही अंतर। लेकिन हम ये जानेंगे कैसे? क्योंकि स्वप्न में तो पता नहीं पड़ता कि हम देख रहे हैं। स्वप्न में तो मालूम होता है जो देख रहे हैं वो बिल्कुल है। और ऐसा नहीं है कि पहली दफा स्वप्न देख रहे हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, रात में वापस देखोगे तो वापस लगेगा कि अरे सपना ही है, सच है वो। जीवन भर हमने स्वप्न देखे, जीवन भर। रोज सुबह जागते हैं, जागकर बोलते हैं कि वो स्वप्न है, वो स्वप्न था। फिर रात को सोते हैं, फिर स्वप्न आता है, फिर भी सुबह जागकर हमको लगता, फिर डरते हैं रात में, फिर डरते हैं अगर डरावना आया तो, या हंसते हैं अगर हंसी आई तो। फिर सुबह जाकर समझ में आता है कि नहीं है। स्वप्न में क्या पता आप राजा बन जाओ, राजा के बाद प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर के बाद आप बहुत पावरफुल एंटिटी बन जाओ, लेकिन सुबह उठ के वापस से आप अपनी कुटिया में बैठे हो। ये जो अपीयरेंस है ना, ये जो दिखाई पड़ना है, ये जो होने जैसा धोखा है, इसका नाम असत है। संसार को असत कहा है तो उसका ये अर्थ नहीं है कि संसार नहीं है। उसका इतना ही अर्थ है कि चेतना की ऐसी अवस्था भी है कि जब हम जागने से भी जाग सकते हैं। जैसे हम सोने से जागते हैं, वैसे जागने से जागना भी पॉसिबल है। अब हम स्वप्न से जागकर देखते हैं तो पाते हैं कि स्वप्न नहीं है। लेकिन जब हम जागने से भी जागकर देखेंगे तो पाएंगे कि जिसे जागने में जाना था वो भी नहीं है। जागने से भी जाग जाने की अवस्था का नाम समाधि है। जिसे अभी हम जागना कह रहे हैं,
जब इससे भी जागोगे तब पता चलेगा कि जो देखा था वो भी नहीं है। कृष्ण यही कह रहे हैं, जिसके आगे पीछे ना होना हो और बीच में होना हो वो असत है। जो एक समय था कि नहीं था, और एक समय आता है और फिर नहीं हो जाता है, उसके बीच की जो घटना है वो हैपनिंग है। वापस समझना, जो था अभी है, जो नहीं था अभी है, आगे नहीं होगा। ये जो बीच में घटना हुई होने की वो हैपनिंग है। दो ना होने के बीच में जो होना है उसका नाम असत है, उसका नाम अनरियल है। अस्तो मां सदगमय, पहला लाइन हमारी प्रेयर का, हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर लेके जाइए, उसका नाम अनरियल है। और जिसका ना होना ही, जिसका पीछे भी होना है, बीच में भी होना है, आगे भी होना है, जो तीनों तलों पर होता ही है, उसकी हैपनिंग नहीं होती, उसकी बीइंग होती है, वो सत्य है। सोए हो तो भी है, जागे हो तो भी है, जाग कर भी जागे हो तो भी है, निद्रा में भी है, जागरण में भी है, समाधि में भी है। जो चेतना की हर स्थिति में है उसका नाम सत्य है। और ऐसा जो सत्य है वो सदा है, सनातन है, अनादि है, अनंत है, सत्य है। जो इस सत्य को पहचान लेते हैं वो बीच में आने वाले असत्य के भंवर को, असत्य की लहरों को देखकर ना तो दुखी होते हैं ना सुखी होते हैं। क्योंकि वो जानते हैं ना, जो क्षण भर पहले नहीं था वो क्षण भर बाद नहीं होगा। इन दोनों के बीच में अगर है तो स्वप्न है, तो असत्य है। दोनों और होने की का ही विस्तार है, अंतहीन। तो जो है वो सत्य है, इजनेस। मिराज, मृग तृष्णा जिसको बोलते हैं, मिराज। मिराज वाटर का अपीयरेंस, दूर से देखते हैं दिखता है, पास जाते हैं तो गायब हो जाता है। दिखने से पहले नहीं दिखता, दिखता है, दिखता रहता है, फिर गायब हो जाता है। तो जब दिख रहा था तब था, उसके पहले नहीं था, उसके बाद भी नहीं होगा, तो वो असत है। डेजर्ट उसके पहले भी था, जब दिख रहा था तब भी था, और जब गायब हो गया आपका मिराज तब भी है, वो सत्य है। सो फॉल्सिटी का अपीयरेंस रियलिटी पर ही हो सकता है, असत्य का अपीयरेंस सत्य पे ही हो सकता है। अगर सत्य नहीं होगा तो असत्य भी अपीयर नहीं करेगा। लाइट नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ऑब्जेक्ट दिखता भी इसलिए है क्योंकि लाइट है।
इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो पंखा नहीं चलेगा। पंखा होने से उसका कोई अस्तित्व नहीं है। सुखी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना सत और असत का, वो जो कृष्ण हमको हाथ में कसौटी दे रहे हैं ना, उससे सत की परख हो सकती है। सुख अभी है, अभी क्षण भर पहले नहीं था, और अभी क्षण भर बाद फिर नहीं हो जाता है। दुख अभी है, क्षण भर पहले नहीं था, क्षण भर बाद नहीं हो जाता है। जीवन अभी है, कल नहीं था, कल फिर नहीं हो जाता है। जो जो चीजें बीच में होती है और दोनों छोरों पर नहीं होती है, वो बीच में केवल होने का धोखा ही देती है। और इस धोखे से जो अटैच हो जाता है, इस धोखे से जो जुड़ जाता है, इस धोखे से जो डर में चला जाता है, इस धोखे से जो मोह कर लेता है, इस धोखे से जो अपने जीवन का बेसिस बना लेता है, जीवन की प्रत्येक चीज को इस कसौटी पर कस लेता है, वो भ्रम में रहता है। अर्जुन से कृष्ण यही कह रहे हैं कि तू ध्यान से देख अर्जुन, जो अतीत में नहीं था, जो भविष्य में नहीं होगा, उसके अभी होने के मोह में मत पड़। वे अभी भी वस्तुतः नहीं है, वे अभी भी सिर्फ दिखाई पड़ रहा है, वो सिर्फ होने का धोखा दे रहा है। और तू धोखे से जाग भी ना पाएगा कि वे नहीं हो जाएंगे। तू उस पर ध्यान दे जो पहले भी था, जो अभी भी है, जो अभी भी होगा, आगे भी होगा। हो सकता है वह तुझे दिखाई नहीं पड़ता हो, लेकिन वही है। तू उसकी ही तलाश कर, तू उसकी ही खोज कर। सत्य और असत्य, सत्य और असत्य को जो परख के देख लेता है, वो जो तत्व को जान लेता है, तत्व को, वही ज्ञानी है। वो चिकन एंड एग की स्टोरी है ना, कि पहले क्या आया, चिकन आया कि एग आया? अंडा आई कि मुर्गी आई? अगर ठीक से देखो ना, तो मुर्गी और अंडे दोनों ही नहीं है। अंडा हो या मुर्गी हो, अंडा मुर्गी हो रही है तो कुछ भी नहीं, और मुर्गी अंडा हो रही है। चिकन इज बिकमिंग एग, एग इज बिकमिंग चिकन। वो दोनों नहीं है, वो एक ही प्रोसेस के दो अलग अलग पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं। प्रोसेस एक ही चल रही है, तो अलग पॉइंट पर है। एक ही लहर के दो भाग हैं वो। इसीलिए ये कंफ्यूजन पैदा होता है। उनमें से कोई भी पहले नहीं है, वो एक ही साथ है, साइमल्टेनियस है। अंडा मुर्गी है और मुर्गी अंडा है।
अंडा मुर्गी है, एग इज चिकन, चिकन इज एग। दोनों ही अपीयरेंस है। जिसको हम असत कहते हैं उसका आधार भी सत्य ही है, क्योंकि वह असत भी सत्य होकर ही दिखाई पड़ता है। रस्सी अंधेरे में सांप दिखाई पड़ती है। सांप का दिखाई पड़ना एकदम असत्य है। पास जाते हैं और पास जाते हैं कि सांप नहीं है, लेकिन रस्सी है। वह रस्सी सांप जैसी दिखाई पड़ती है, रस्सी का होना सत्य है। वह सांप एक क्षण को दिखाई पड़ता है, फिर नहीं दिखाई पड़ता है, असत्य। तो रस्सी को आप सत्य की तरीके से देखिए, उसमें जो अपीयरेंस हुआ स्नेक का वो असत्य की तरीके से देखिए, तो समझ में आएगा। अगर मैं इस पूरे के पूरे संसार के हर एक मनुष्य, हर एक जीव, हर एक जंतु, हर एक वस्तु को देखूं, वो सारा का सारा अपीयरेंस है। लेकिन वो किस में अपीयर हो रहा है? सत्य अपीयर हो रहा है, सत्य अपीयर हो रहा है उस तरीके से। लहर के पीछे भी सागर है। लहरों की एक बड़ी ब्यूटीफुल सी कहानी है। तो एक छोटी लहर का जन्म होता है एक बड़ी लहर से। लहर चल रही थी, वो बड़ी बड़ी लहर से एक छोटी लहर का जन्म हुआ। वो छोटी लहर थोड़ी थोड़ी बड़ी होनी शुरू हुई, स्कूल जाना शुरू कर दिया, बाकी लहरों से मिली। बाकी लहरों ने बोला कि अरे तुम तो बड़ी कुरूप दिखती हो, तो उदास सी हो गई। वापस से बड़ी लहर से बात किया। बड़ी लहर ने बोला कि अरे कुछ नहीं होता। वो बातें हो रही थी। सडनली छोटी लहर जो थोड़ी सी अभी जवान हो चुकी थी, वो बड़ी लहर जिसके थ्रू उसका जन्म हुआ था, उस बड़ी लहर से पूछा कि ये क्या जगह है, ये किनारा दिख रहा है, ये क्या है? कहते कुछ नहीं, ये वो जगह है जहां पर हम सब जाके मर जाते हैं। तो लहर सोचती है वहां पहुंच के हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और लहरें फिर वो उदास हो जाती है, घबरा जाती है। कहती लहर हम मरने वाले हैं, आप मेरे से आगे हो, आप पहले मरने वाले हो, मैं बाद में मरूंगी। फिर उस समय लहरों की एक गीता क्लास चल रही होती है। और लहरों में, गीता क्लास में एक और लहर उस लहर को बोलती है, या सभी लहरों को बोलती है जो कि वहां पर गीता क्लास अटेंड करने आई थी, कि लहर को मत देख, तेरे में भी पानी है, मेरे में भी पानी है। तेरे में भी पानी है, मेरे में भी पानी है। लहर फूटने के बाद भी पानी ही बनने वाली, तो मरने नहीं वाली है, पानी बन जाएगी फिर उठेगी। और जैसे ही ये बात समझ में आ जाती है कि मैं लहर नहीं हूं, मैं पानी हूं, पानी सत्य है, लहर असत्य है। तो जिस समय उस रियलाइजेशन से वो किनारे पे पहुंचती है, तो उसको पता है कि अरे वे तो लहर टूटी, लेकिन एक और लहर बनी। पानी तो पहले भी था, पानी बाद में भी है। लहर के पीछे भी सागर है, मृत्यु के पीछे भी अमृत है, शरीर के पीछे भी आत्मा है, पदार्थ के पीछे भी परमात्मा है। अगर पदार्थ का अपीयरेंस है तो परमात्मा के ही प्रतिफलन से है, परमात्मा का रिफ्लेक्शन है, अन्यथा रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, दिखना पॉसिबल नहीं है। आप एक नदी के किनारे पे खड़े हो जाओ, नीचे आपका प्रतिबिंब दिखता है। निश्चिंत है, ये तो निश्चित है ना कि वो प्रतिबिंब आप नहीं, रिफ्लेक्शन आप नहीं हो, लेकिन वो प्रतिबिंब आपके बिना हो भी नहीं सकता। पानी के बिना छवि बन नहीं सकती, मिरर के बगैर रिफ्लेक्शन दिख नहीं सकती।
लेकिन फिर भी प्रतिबिंब वहां से आ रहा है, वो सत्य दिखता तो है। ये वो एलिमेंट है जीवो में न पा रहा, यानी कि आप ही वो जीव हो। रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो रिफ्लेक्शन आपको वो दिखेगी जो ऊपर से देख रहा है, उसके अंदर असत सत्य की ही झलक क्षण भर को मिली है। क्षण भर को सत्य ने जो आकृति ली है, अगर हमने उस आकृति को जोर से पकड़ लिया तो हम असत्य को पकड़ रहे हैं। अगर हमने उस आकृति में से उसको पहचान लिया जो निराकार निर्गुण और क्षण भर आकृति में झलका है, तो हम सत्य को पकड़ रहे हैं। वापस ये लाइन रिपीट करता हूं, असत सत्य की ही झलक है जो क्षण भर के लिए मिली। क्षण भर को सत्य ने जो आकृति ली है, अगर हमने उस आकृति को जोर से पकड़ लिया तो हम असत्य को पकड़ रहे हैं। और अगर हमने उस आकृति में से उसको पहचान लिया जो निराकार निर्गुण और क्षण भर उस आकृति से झलका है, तो हम सत्य को पकड़ लेते हैं। लेकिन जहां हम खड़े हैं वहां आकृतियों का जगत है, लहरें ही लहरें। जहां हम खड़े हैं वहां प्रतिफलन दिखाई पड़ता है। हमारी आंखें इस तरह झुकी हैं कि नदी के तट पर कौन खड़ा है वो दिखाई नहीं पड़ता है। नदी के जल में जो प्रतिबिंब बन रहा है वही दिखाई पड़ता है। हमें उससे ही शुरू करना पड़ेगा। हमें असत्य से ही शुरू करना पड़ेगा। हम स्वप्न में हैं तो स्वप्न से ही शुरू करना पड़ेगा। इससे बाहर कैसे निकले? अगर हम स्वप्न को ठीक से पहचान लें तो स्वप्न तिरोहित होता चला जाएगा। शिव सूत्र के अंदर क्या बोला था, अगर आपको याद हो, मैंने शिव सूत्र किए थे जब आपके साथ में, तो शिव सूत्र में बड़ी क्लियर बात की थी। स्वप्न विकल्प, ये शिव बोल रहे हैं, ज्ञानम जागृतः स्वप्न विकल्प अविवेको माया सुषुप्तम तृतीया भोक्ता विरेश। जागृति में ज्ञान मिलेगा, लेकिन स्टार्ट स्वप्न से करना पड़ेगा। हम स्वप्न को पहचानते हैं एज स्वप्न, हम असत्य को पहचानते हैं एज स्वप्न, तो हमें स्टार्ट तो स्वप्न से ही करना पड़ेगा। रोज रोज जब आप सोते हो, रोज रात को सोते हो, उस समय सिर्फ इतना स्मरण करो कि जब स्वप्न आए तब मुझे होश में बना रखना, ये स्वप्न है। नींद लगती जाए और आप स्वप्न करते जाएं, जैसे ही स्वप्न आए मैं जान पाऊं कि ये स्वप्न है। थोड़े ही दिन में ये संभव हो जाएगा कि नींद में ये स्मृति प्रवेश कर जाएगी, अचेतन में उतर जाएगी, और जैसे ही स्वप्न आता है वैसे ही पता चलेगा कि ये स्वप्न है। जैसे ही ये पता चला ये स्वप्न है, स्वप्न शुरू में टूटेगा, टूटने मत देना। स्वप्न को भली भांति पहचान लेना, उसकी हत्या कर देनी है। वो तब धीरे धीरे ये जो स्मृति है ये आपके जीवन का आधार जब बन जाएगी, तो जिस समय आप जागोगे तो एक समय वो आएगा तब यही स्मृति रखना कि ये भी स्वप्न है।
स्वप्न से ही शुरू करो, फिर बाद में दिन के स्वप्न को भी जाग कर देखो, और वहां भी स्वप्न रखो कि जो है दो नहीं के बीच में वो स्वप्न है, दो नहीं के बीच में स्वप्न है। और तब अचानक एक दिन भीतर रूपांतरित होगा, और जहां कल मन पकड़ने को पकड़ना चाहता था, आज वहां मुट्ठी खुल जाएगी। कल जहां मन रोक लेने को होता था, वहां किसी स्थिति को छोड़ने की इच्छा करेगा। मन आराम से गुजर जाएगा, क्योंकि जो दोनों तरफ नहीं है उसे पकड़ना वैसे भी संभव नहीं। हवा को मुट्ठी में बांधने की भांति है, जितने जोर से पकड़ोगे उतने ही बाहर के हाथ के बाहर उठी जाएगी, और अगर नहीं पकड़ोगे तो हवा ही हवा आ जाएगी। पकड़ो तो खो जाएगी, नहीं पकड़ो तो बनती जाएगी। जहां यह दिखाई पड़ गया कि दो नहीं के बीच में जो है, जो मालूम पड़ता है वह स्वप्न है, वैसे ही आपके जीवन से असत्य की पकड़ गिरनी शुरू हो जाएगी, स्वप्न बिखरना शुरू हो जाएगा। तब जो शेष रह जाएगा हो सकता है जिसको आप पूरी तरह जाग कर भी नहीं मिटा सकते, जिसको आप पूरी तरह स्मरण करके भी नहीं मिटा सकते। जो आपके बावजूद शेष रह जाता है वही सत्य है, वही शाश्वत है। उसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, वो टाइमलेस है। असत्य हमेशा टाइम में ही होगा, समय में होगा, क्योंकि जो कल नहीं था आज है, और कल नहीं होगा। उसके समय के 3 विभाजन हो गए हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन जो कल भी नहीं था आज भी है, सॉरी, जो कल भी था आज भी है कल भी होगा, उसके कोई विभाजन नहीं है, उसका कोई अतीत नहीं है, उसका कोई वर्तमान भी नहीं है, उसका कोई भविष्य भी नहीं है। वो अकाल है, अकाल मूरत, अजूनी सैभव। तो किसी योनि में नहीं आता है, वो अकाल है। वो पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, सब में था। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का थॉट ही हमें असत्य के कारण आता है। सत्य तो था ही था, है ही है, होगा ही होगा, तभी वो अकाल है। श्री कृष्ण के ये श्लोक में और गुरु नानक जी के एक ओंकार में, शंकराचार्य जी के ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में, कबीर जी के माया मरी न मन मर, सब में समानता है, सब में समानता है, कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। समय में कोई भी चीज स्थिर नहीं हो सकती, जैसे पानी में कोई भी चीज स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि पानी अथिर है। इसलिए कितना ही स्थिर प्रतिबिंब हो फिर भी कंपता है। पानी कंपन है। ये जो कंपते हुए प्रतिबिंब है समय के दर्पण पर बने हुए हैं। कल थे, अभी है, कल नहीं होंगे, क्षणों में गायब हो जाएंगे, अगले क्षण में नहीं होंगे। ऐसा जो क्षण क्षण बदलता है, जो क्षणिक है, वो असत्य है। जो क्षण के पार है, जो सदा है, वही सत्य है।
इसकी जो भेद रेखा है, जो पहचान लेता है, कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, वो ही स्थित प्रज्ञ हो सकता है। यही है सार वर्ष 16 का, वर्ष 16 जिसमें कृष्ण सिर्फ कुछ बातें बोली लेकिन बहुत कुछ बोल गए अपनी बातों के अंदर, बहुत कुछ बोल गए। सिर्फ इतना ही बोल के समाप्त करता हूं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। Thank you. Let's take some questions now. गजानन जी। किशोर। यस यस मॉर्निंग रोहित जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन रहा सर, बहुत वंडरफुल सेशन रहा। थैंक यू इसके लिए सर। जो भी मैं समझ रहा हूँ कि जो सत्य बोला आपने, जो सत्य है मतलब जो हम लोग डिवाइन पावर, डिवाइन सोल है, क्या वो सत्य है? और जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है क्या वो असत्य है? ये सब उसका सार है। मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं बता देता हूँ आपको। हाँ। सत्य और सत्य दो में फर्क होता है। यस सर। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया सर। तो जो ये जैसे सत्य और सत्य में फर्क है, वैसे ही असत्य और असत्य में फर्क है। ओके। असत्य मतलब क्या होता है? असत्य मतलब क्या होता है? असत्य बोले तो जो आ, कल नहीं था, जो आज है लेकिन वो परसों मतलब फ्यूचर में नहीं रहेगा, वो सब असत्य है। वो असत्य हो गया, वो वो असत्य हो असत्य। गया। हाँ असत्य मतलब झूठ। हाँ। देखो फर्क है दोनों में। एक है असत्य जो झूठ नहीं है। ये बॉटल है तो है ना, दिख नहीं रही है जो भी है, ये बॉटल हाँ है। यस सर। मैं थोड़ी बोलता हूँ झूठ है, झूठ कहाँ बोल रहा हूँ, बॉटल तो है। बराबर। तो असत्य नहीं है लेकिन असत्य है। असत्य, यस यस असत्य। कल नहीं थी, आज है और कल नहीं होगी। वो असत्य, वो असत्य, एकदम परफेक्ट सर। आप समझो, ध्यान से समझो। हाँ अभी आप बैठे हुए हो, आप एक कप में चाय पी रहे हो, हाँ सडनली रखा, गलती से छूटा और कप नीचे टूट गया। हाँ। तो कप कल नहीं था, कल था, आज नहीं है, टूट गया ना। टूट गया सर। तो असत्य नहीं है लेकिन असत्य है। क्यों असत्य है? लेकिन सत्य क्या है? कांच का कप, कांच पहले भी था, कांच जब मैं उससे चाय पी रहा था तब भी है, और टूटने के बाद भी कांच तो है ही। तो कांच सत्य हो गया और कप असत्य हो गया। यस सर, यस सर, गॉट इट सर, गॉट इट। यस सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस सर। गुड मॉर्निंग रोहित। रोहित, ये जो था आपका मन माया तो एक है, माया मन ही समाये, तीन लोग संशय पड़ा, व्हाट वाज द लास्ट लाइन? आप वो दोहे की बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये, तीन लोग संशय पड़ा, काहे कहूं समझाए। काहे कहूँ समझाए।
काही कहूं समझाए, कैसे समझाओ लोगों को? ही कहूँ समझाए। ओके, एंड नेक्स्ट वाज ये प्रत्यक्ष परोक्ष तो ठीक है, समाधि भी ठीक है, व्हाट वाज पर परोक्ष? अपरोक्ष इज द स्टेट ऑफ, प्रत्यक्ष मतलब जो दिखता है। दिखता है, परोक्ष लाइक स्वप्न हो गया, जैसे एग्जांपल कि दिखाई पड़ना, जैसे धोखा। नहीं, परोक्ष इज नॉट दिखाई पड़ना। तो परोक्ष मतलब जो आपकी इंद्रियों के परे है। जैसे फॉर एग्जांपल आप साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हो, आपको ना एक पंजेंट स्मेलिंग गैस निकलती है, राइट, तो दिख तो नहीं रही है गैस, लेकिन पंजेंट स्मेलिंग गैस तो बोलते हो कि अरे हाँ दिस कैन बी H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है। या तो हमने इन्फ्रेंस किया, मेरी आंखों ने नहीं देखा लेकिन मैंने इन्फ्रेंस किया, तो मेरी इंद्रियों के परे है, मेरी इंद्रियों के परे है, लेकिन मैंने इन्फर कर सकता हूँ। होल साइंस इज बेस्ड ऑन परोक्ष। ओके, राइट। एक टाइम ऐसा था जब बोलते थे कि आप अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग में जाओगे, तो स्वर्ग तो मैंने देखा नहीं है, मेरी इंद्रियों के परे है, राइट, लेकिन मैं मान लेता हूं, तो वो हो गया परोक्ष। तो होल रिलीजन बिलीफ सिस्टम इज बेस्ड ऑन परोक्ष। अपरोक्ष, अपरोक्ष के ऊपर एक बहुत बड़ी बुक है जो I thought शंकराचार्य। it is पर परोक्ष, it is अपरोक्ष। अपरोक्ष, Oh, I heard it wrong. Okay. अपरोक्ष अनुभूति एक बुक है जो शंकराचार्य जी ने लिखी थी। अपरोक्ष मतलब वो अनुभव जो सिर्फ आपको ही हो सकता है, वो इंद्रियों को नहीं हो सकता, वो आपको ही हो सकता है। अल्टीमेट सब्जेक्ट, you get what I'm saying? Yeah. तो अपरोक्ष वो है जो कि इंद्रियों से बिल्कुल ही परे है, और अपरोक्ष है मतलब दूर से भी इन्फ्लुएंस नहीं ड्रॉ कर सकते। जब आप पानी पीते हो तो जो स्वाद है वो आपको ही पता है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अपरोक्ष अनुभूति अर्थात जो सत्य की अनुभूति है ना, वो अपरोक्ष। अगर आपको हो गई तो आप आलोक को खुश होकर समझा सकते हो, अनूप को खुश होकर समझा सकते हो, रोहित को खुश होकर समझा सकते हो, आप पूरी दुनिया को बता सकते हो, लेकिन जो अनुभूति आपको हो रही है वो आपको ही हो सकती है। In simple terms, subject is Sat and all the objects around are Asat. Very good, correct. Subject is Sat and everything around you is Asat. Yes. अब ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोल दिया, मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूं। द कंप्लीट साइंस इज बेस्ड ऑन Sat. Asat. The whole science which we know, like physics, chemistry, biology, everything, Okay. is all based on object. You know why science is not able to prove consciousness? Is because science का fundamental basis Object. Okay. object है। वो Okay. कुछ ढूंढता है, बाहर ही ढूंढता है ना हमेशा, अंदर तो ढूंढता ही नहीं है। Right. Right. And they keep proving. They will never be able to prove it. So असत के ऊपर जो चीज बेस्ड है वो असत्य देगी। वो असत ही देगी, वो आपको सत दे ही नहीं सकती ना। Right. 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 Very true. So correct. So you're right. That's what is aparoksha. Thank you. Sign. Okay. Thank you, Rohit. Yes, Evan ji. Morning, Rohit. Good morning. A good session out. In fact, my question was mostly answered in this earlier thing, only what you talked about. The only one more question which I wanted was कि सत असत की अभी आपने जो परिभाषा बताई, then past, present and future, ये जो पार्ट है, ये कहते हैं कि आपकी जो पास्ट आपने किया उसका आपको फल मिल रहा है। तो how do you define that and how do you differentiate between that and
कर्म के फलों की बात कर रहे हो? हाँ, मतलब आपने जो भी पास्ट में किया, आपका कर्म है, वो आपका फल आपको मिल रहा है। चलो आपको मैं ड्राइंग बताता हूँ, साइंटिफिकली प्रूव करते हैं इसको, ठीक है? या मैथमेटिकल। ये है मानो सत का लेयर, और ये आपके बहुत सारे उसमें से क्या निकल रहे हैं, लहरें निकल रही, ये सारे असत्य निकल रहे। ओके ओके, कैन यू सी इट? ओके, हम इनमें से एक लाइन है, करेक्ट? राइट। लेकिन लाइन निकल कहां से रही है? सत से। सत से निकल रही है। अब आपने कुछ कर्म किया, आपने कुछ भी काम किया, तो काम करने से आपने इम्पैक्ट कहां करोगे? आप कुछ भी काम करोगे, इम्पैक्ट कहां होगा? सत पे होगा। सत पे होगा ना, क्योंकि आप तो लहर कुछ भी करेगी, सागर को फर्क पड़ने वाला। बराबर। अगर सागर को लहर को फर्क पड़ने वाला है तो सागर में ही उसका इम्पैक्ट आएगा। अब आप उस लहर से जितने भी इम्पैक्ट करोगे, तो जिस लहर ने इम्पैक्ट किया है अल्टीमेटली उसको भी इम्पैक्ट आएगा। बराबर। तो फल और कर्म अंदर ही हो रहा है सब कुछ। ओके। आपको समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? ये लॉ ऑफ कर्मा का ना बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। अब दूसरा चीज, अच्छा मेरे को, अब आप कहां पर बैठे हो? आप सत्य पे बैठे हो कि असत्य पे बैठे हो, वो तो आप पे डिपेंड करता है। मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? दैट्स व्हाट द रियलाइजेशन इज ऑल अबाउट। माय टुडेज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज असत्य, तो मैं अपनी लहर पे बैठा हूं। बराबर। करेक्ट? सो आई एम सिटिंग हियर, सो आई सी थिंग्स ओनली फ्रॉम हियर। आई सी दिस इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। इधर तो मैं देखता ही नहीं हूं। Okay. लेकिन अगर मैं यहां बैठ गया, तो ये सब मैं ही बन गया ना अभी तो। बराबर। हूं मैं यहां पर, लेकिन मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां आ गया, तो ये सब मैं बन गया। अब मुझे कुछ भी करना है तो कहते हैं ना, विस्पर इन दी माइंड एंड थिंग्स विल हैपन। राइट। व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? यू डूइंग हियर ओनली ना। या अब आप कोई सेल्फिश काम कर ही नहीं पाओगे ना। सेल्फिश का मतलब क्या है? मेरे को सत्य के लिए सेल्फिश करना पड़ेगा ना। तो सबके लिए सब कुछ ठीक ही होने वाला है। अब इस बॉडी को यूज कर ही कर पाओगे, बिकॉज यही आपको मिली है टू ऑपरेट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया तो कर्म अच्छे हो जाएंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये रहेगा तो कर्म हमारे सेल्फिश ही रहेंगे। सेल्फिश यहां भी थे, सेल्फिश यहां पर भी है, लेकिन यहाँ के सेल्फिश का असत है और यहाँ का सेल्फिश सत्य है, तो वो सेल्फलेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। Okay. Okay. Got it. Got it. Very nice explained. Very well explained. Thank you. Okay. Any more questions? Yes, Himanshu. Good morning, Virtue. Good morning. As you have explained, like, कि सागर में लहर उठती है and then सागर में मिल जाती है. Same way you explained कि जो रस्सी होती है हम उसको साफ समझ लेते हैं. The same way, like, to know consciousness, और फिर उसको हम समझते हैं कि अपना consciousness is like, as you say, it's a object or a subject, but we consider it as a, like, means we consider body and everything is superimposed on the consciousness. So we can see सागर हम लोग देख सकते हैं. जो आप बोल रहे हैं रस्सी पे हम लोग उसको साफ समझते हैं, तो रस्सी को हम देख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आता है, we can't see the consciousness, we can only feel.
So to थोड़ा वो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है. So how these things are superimposed on the say रस्सी पे चलो वो है, हमको भी मालूम है कॉन्शियसनेस, आपने इतना समझाया है, वी आर एग्री कॉन्शियसनेस इज देयर, विदाउट तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और इट एलिमिनेट्स एंड एवरीथिंग, दैट आल्सो इज एग्री, एवरीथिंग इज एग्रीड, लेकिन दिखता नहीं है, दिखता नहीं है. सो वो तो हाउ टू, जब तो दिखेगा नहीं आप मानोगे नहीं. नहीं ऐसे नहीं है. अर्जुन ने भी तो यही बोला कि आप की बात मैं समझ गया, लेकिन दिखाओ. हाँ. एंड में दिखाना ही पड़ा ना. अब अभी कभी आप दिखा रहे हो, नहीं तो कहाँ देखेंगे? जिस समय जागृत होगा ना, उस समय दिखेगा. ऐसा नहीं कि वो दिखेगा नहीं, दिखेगा. मैं लास्ट टाइम बोला था, राइट नाउ यू आर इंटेलेक्चुअली कॉम्प्रिहेंडिंग गॉड. करेक्ट. राइट नाउ यू आर सर्चिंग गॉड. कभी Yes. टॉक में, कभी बातों में, कभी किसी स्क्रिप्चर में, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में. यू सर्चिंग. व्हेन यू विल अवेक, you will awaken, you can't ignore God. फिर वही दिखेगा. फिर बोलोगे अरे बोलोगे अरे यार वो जो था ना ऑब्जेक्ट, वो तो दिख ही नहीं रहा है, सेम ही शक्ल दिख रही है हर जगह. That is true, but see उसके लिए भी इतने जन्म से हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं, और कितने जन्म, like we are not that ज्ञानी like Arjun or Lakshman and all. I understand. कभी तो हो ही जाओगे ना. एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, कभी तो होगे. लगे रहो, टाइम बहुत है. कौन सा आप पहले भी यही थे, आज भी यही हो, आगे भी यही रहने वाले. But why he has made so complicated? Why can't he make it simple, like, you know? मतलब क्या सिंपल ही है, आपने कॉम्प्लिकेट बना दिया. कहाँ सिंपल है रोहित जी? इवन व्हेन 18 अध्याय उनको अर्जुन को लगे समझाने में, हम लोग को तो 1800 जन्म लग जाएंगे ये समझने में, और मिलेगा तो कब मिलेगा, लाइक यू नो, वो जैसे जैसे प्यास बढ़ती जाती है, लाइक आप जब भी मिल जाएगा. वो बस कॉम्प्लिकेट नहीं है, बहुत सिंपल है. क्या करना है, अहंकार को दूर करना है खाली, बस भूल जाओ, खत्म. अरे सो नाइसली यू सेड, वेरी गुड. चलो निकल गया अहंकार. सो इजी होता है अहंकार को निकलने का. इट्स आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस, आई थिंक लाइक यू नो, कहाँ से आ गया यार ये अहंकार, लाइक चाहता ही नहीं है. आएगा तो बस वैसे ही मिल जाएगा, जैसे ही गया वैसे ही मिल जाएगा, बस उसको ही दूर करना है. ठीक है, थैंक यू. लगे रहेंगे. थैंक्स अ लॉट. Eva, you had a question? You raised the hand and then you put it down. Yeah, good morning, Rohit. Good morning. Yeah, so I was just thinking, like, you know, most of the time when we know certain things and we don't want to speak because you feel it's a subject, you know, it's not harming us and it neither harms others, but it is wrong. So when it is wrong and you want to say it is wrong and you tend to say it, you become wrong. What is that wrong which doesn't harm others? And if it doesn't harm others, why is it wrong? So they feel it's right, right? Like you said, it's subject and, you know. Feel से क्या होता है? जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत ही है. Feel से क्या होता है? नहीं, हमें लगता है वो गलत है, पर उनके लिए वो अच्छा लग रहा है, तो वो ऐसे ही बीतना चाहते हैं अपने जिंदगी. तो that is not right as per me, but maybe for them that's the right path. So should I say in that sense, or no? I feel bad saying it because example. For example, if you know, it's not about attire, but it is about moral. You know, if someone is doing something which I feel is not a moral sense, and I say no to a friend, don't do it, it's not okay. You know, I feel it's unethical to cheat upon somebody, for example. So, or
they feel they're not cheating because they're not in a relationship. But I feel it might harm somebody else in the bargain, you know, so whether it is their family or anybody. So It is very simple. Same thing, Arjun. Why is Arjun in a problem right now? Why is Arjun thinking right now? Why is Arjun so many thoughts right now? Is because suddenly something which he found right throughout his life hmm, is now suddenly looking wrong. Why? Because he had made a boundary, he had made a border. hmm, Beyond this border is others, and before this border is all mine. yeah, Correct? yeah, So when I was conducting something wrong, hinsa, I was doing hinsa, violence outside this border, hmm, it seemed correct because it's almost like nationality. I'm working for my nation and all that stuff. hmm, Now, when I have to do the same violence, no difference in the violence within the border, it is all looking wrong. hmm, Correct? Violence has not changed. yeah, It's just the position where I'm doing the violence changes. hmm, Violence in by nature is wrong. okay, Violence by nature is wrong. yeah, Which violence is correct? So as Krishna said, the only thing that you have to measure every activity of your life hmm, is on the principles of dharma. hmm, Any action that you're doing for the betterment of the world, yeah, and if this hypothesis can be proven clearly that yes, it is done for the betterment of the world, hmm, any action, and it has absolutely no self-interest, zero, not even hmm, 0.000001, zero, absolutely pristine, only for the world, that action will by nature have compassion, karuna, it will have satya, it will have dharma. That action is right. okay, Any action that you're taking, any action, wearing clothes, selling anything, buying anything, doing any action, if it has even an iota of self-interest, that action becomes wrong. hmm, In others' interest, your interest is automatically taken care of, that is different. hmm, But it cannot be, the frame of reference cannot be you. It has to be the world. okay, Now, our society is not built like this. So understand that, Deepa, we're not built like this. hmm, Our society is built on the principles of individualism. yeah, That's how capitalism was based. Our schools are not built like this. right, There was an essay by Emerson called as Self-Reliance. If you can go and read it, it okay, talked about individualism. okay, That essay was called as a birth of new America, okay, where individualist America took birth. That is where we started putting the seeds of self-interest. hmm, And today we have to reverse the trend. hmm, Trend has to be reversed. So therefore, whatever I will say might look very counterintuitive. hmm, Why should I not think about myself? Who will think about me now? But you have to understand, when everybody thinks about others, you will be taken care of, no? yeah, But we always remain in one doubt ki if I think of others, there is nobody to think about me. hmm, And that's where the problem is. The whole world is into the trouble only because of it. Like last time I had explained this, as Christ said, no? How somebody asked, you remember that? Were you there last time? no, You were not there last time. Okay. So last time I had explained, when I was explaining the verse number 15, the disciple asked Christ, how do I find peace in this world? In myself, how do I find peace? So Christ answered,
always try to have less rather than more. Hmm. Always seek to be last rather than first. Yeah. Always seek to do the will of the other rather than the will of your own. Hmm. In all things, learn to accept the will of God. Yeah. Accept. If you think all the four things you said right now, our society is working exactly in the opposite way. We always want to have more rather than less. Hmm. We always want to come first rather than last. Yeah. Want that our will should be taken care of rather than will of the other. Hmm. How will you be peaceful? We will not be a peaceful society. Yeah. Getting what I'm saying? So Yeah. therefore, the larger answer to your question is, don't think what is right, what is wrong from your perspective. Think what is right, what is wrong from the, if it stands on the principles of dharma. Hmm. That's all. Yeah. Thank you. Thank you, Rohit. First of all, thank you, Rohit. Thanks a lot for a clear understanding. But little bit, if you can elaborate about the how we can means in which parameter we can differentiate clearly about the truth and satya and asatya, because there are some situation we are almost confused sometimes whether this thing is satya or means we need to establish our basic principle on the basis of satya so that it will stay longer side, means it becomes a permanent for the entire for the means life or life, such kind of things. So how, in which parameter we can differentiate that this value needs to be promoted and this is something corruptive type which will damage our organization? See, basically understand there are four words. I explained this, that's why I spent so much time on this. Don't confuse between Sat and Satya. Don't confuse between Asat and Asatya. Sat is existence, Satya is truth. Asat is non-existence, Asatya is false. You understand what I'm saying? Yes, but little bit differentiate is lacking between asatya and sat. This sat means permanent exist, whatever the thing that exists. Sat Uh, and Asat. I spent whole time on Sat and Asat. That is existence, real and non-real. no. So what is real? Something that exists forever is real. What is not real? Something that was not earlier, maybe is today and will not be later. That is unreal. Everything that you see around you, everything that you see around you, including your own self, is asat. It's like a dream. No? Have you, do you remember the story of Raja Janak? आपने सुनी है? सुनाई है क्या मैंने? Sorry, I haven't heard. Okay. तो राजा जनक एक बार ना अपनी आराम से अपना राज्य चला रहे थे, चलाते चलाते वो बहुत शास्त्रियों से बात किया करते थे। एक दिन अचानक बात करते करते सभा के अंदर वो
बहुत सारे गुरु आए और गुरुओं ने बहुत शास्त्रार्थ किए, बातें हुई, उनको उस दिन अच्छा नहीं लगा, आज ठीक नहीं लग रहा है कि कुछ बातें सही से हो रही हैं, उन्होंने बातें रोकी और जाके आज कहते आज विश्राम, सोने चले, जल्दी सोने चले। बीच में सडनली, सोते सोते बीच में सडनली सिपाही आए और बोला कि उठिए उठिए उठिए, हमारे ऊपर अटैक हो गया। तो हमारे दुश्मन ने अटैक कर दिया, हमको वॉर पे जाना पड़ेगा, नहीं तो वो टेक ओवर कर लेगा। रात में अटैक किया। तो राजा जनक रेडी हुए, उनकी वाइफ ने तिलक वगैरह किया, वॉर पे गए, बैटल लड़ी और बहुत बुरी तरीके से हार गए। खून ही खून बह रहा था सब तरफ से, दर्द ही दर्द हो रहा था, दुखी भी थे, इमोशनली भी पेन था, कितने लोग मर चुके थे आसपास। बंदी बनाकर, प्रिजनर बनाकर उनको लेकर आया गया, और जो नया राजा था जिसने टेक ओवर कर लिया था, उसने पूछा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने बोला कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कहते चलो तुम राजा हो इसलिए मैं तुमको मारूंगा नहीं, तुमको मैं 2 घंटे का समय देता हूं, बेड़ियां खोलो और इस राज्य से निकल जाओ, बॉर्डर क्रॉस कर लेना, 2 घंटे में नहीं निकले तो मार दूं। तो बेड़ियां खोली गई, निकले। वो बहुत दर्द हो रहा था, भूख लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी, खून ही खून बह रहा था, उस दर्द में चल रहे हैं। कोई उनकी हेल्प भी नहीं कर रहा है, क्योंकि हेल्प करेंगे तो नया राजा मार देगा, वो सोच। बड़ी मुश्किल से बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करते ही ना एक लंगर लगा हुआ था। लंगर पता ना क्या होता? हाँ, लंगर लगा हुआ था, तो खाना बांटा जा रहा था सबको। उस लंगर में लाइन लगी थी, तो ये भी लाइन में खड़े हो गए कि मुझे कुछ खाना मिल जाएगा। जब तक उनका टाइम आया तो खाना खत्म हो गया। लेकिन उनकी हालत खराब थी, देखकर उसको थोड़ा तरस आया, उसको जो बांट रहा था। तो पतीले के नीचे जो स्टार्च लगा रहता है ना, वो खुरचते हैं ना, चावल जो बचे रहते हैं नीचे, उससे खुरच खुरच के निकाल के उनको पत्ते पे दिया। वो जैसे ही उसको लेके नीचे बैठे, एक छोटा पानी का ग्लास लेकर, एक चील ऊपर से आई और उसने पानी को गिराया और वो पत्ता उठा के ले गई। अब इस पॉइंट पे दर्द सहा नहीं गया और राजा जनक क्या किए, जोर से चिल्लाए। जैसे चिल्लाए वैसे ही नींद खुल गई। मतलब क्या देख रहे थे वो? सपना देख रहे थे। लेकिन ज्ञानी थे तो चुप हो गए। चिल्लाए तो सबको लगा अंदर आया क्या हुआ क्या हुआ, तो कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। चुप हो गए, कुछ बोल नहीं रहे, सिर्फ एक ही शब्द बोल रहे, एक ही फ्रेज, ये सच कि वो सच। क्या बोल रहे? ये सच की वो सच। ये सच कि वो सच। अभी उनकी वाइफ आके बात करती है तो वो पूछते हैं ये सच कि वो सच। इमेजिन करो ना, कंफ्यूजन है ना। ये सच कि वो सच। अब पूरे के पूरे राज्य में बात फैल गई कि राजा पागल हो गया, एक ही चीज बोलता रहता है ये सच कि वो सच। काम ही करना छोड़ दिया, सिर्फ एक ही चीज बोलता है ये सच कि वो सच। महीना गुजर गया, राजा ने कुछ नहीं शब्द बोले अपार्ट फ्रॉम यही लाइन, ये सच कि वो सच। अष्टावक्र जो एक 12 साल के सिद्ध महात्मा थे, जो सुना नाम अष्टावक्र का आपने? यस। अष्टावक्र वहां से जा रहे थे और उन्होंने ये रूमर सुना कि राजा पागल हो गया, ये सच की वो सच बोल रहा। सिर्फ उनको समझ में आ गया, तो सभा में पहुंचे, बोले कि हे राजन क्या हाल है? राजा क्या बोले? ये सच की वो सच। ये सच की वो सच। तो कहते आओ तुम्हें बताते हैं ये सच की वो सच। तो राजा चल पड़े, उनके साथ एक कोष में गए। रिस्पेक्ट बहुत करते थे इनकी, क्योंकि उनको गुरु मानते थे। तो अष्टावक्र पूछे कि जब तुम वहां थे तो दर्द हुआ? तो बहुत हुआ, खून बहा। भूख लगी? लगी। प्यास लगी?
लगी, इमोशनल पेन हुआ, वाइफ मरी, लोग मरे। अब यहां हो तो दर्द होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है। तो हे राजन, ना वो सच ना ये सच, सिर्फ तुम सच। ये बात समझ में आया? ना वो सच ना ये सच, सिर्फ तुम सच। जो इन दोनों को देख रहा है ना, वही सच है, बाकी सब झूठ है। अब झूठ मतलब अपीयरेंस है, वो रियल है लेकिन क्षण भंगुर है, हमेशा रियल नहीं रहने वाला है। वो टाइम में बंधा हुआ है, टाइम में रिफ्लेक्शन दिख रही है उसकी। तो क्या है सच और क्या है असत्य? सत्य वो है जो टाइम से, जिस कहने का मतलब क्या कि मैं अभी ग्लास को देखना बंद कर दूं क्या मैं अपने बच्चों से बात करना बंद कर दूं क्या? वो नहीं है। वो तो आपका आज का कर्म है, आपके एम्प्लॉइज आज का कर्म है, आपके लोग आज का कर्म है आपको। लेकिन जो रियली में पकड़ना है ना, जिसे पकड़ना है वो है सत्य, असत्य को नहीं पकड़ना है। असत्य को पकड़ोगे तो वो छूटेगा ही, क्योंकि वो तो टाइम लेकर जाएगा ही उसको। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, कि रियल थिंग्स को देखना है, जो उनके इमेजिनरी जो प्रोजेक्शंस हो रही हैं उनमें ज्यादा नहीं है, वो ध्यान नहीं देना। क्लियर? सोचो इसके ऊपर। क्लियर तो पता नहीं कितना होगा अभी, लेकिन धीरे धीरे समझ में। इस एक्चुअली में मैं, अगर थोड़ा सा टाइम है तो मैं एक छोटा सा जो चैलेंजेस हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। एक मेरे एम्प्लॉयज हैं जो इनर, मतलब वैसे तो रियल मुझे लगते हैं, लेकिन उनके प्रोजेक्शंस कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि इन रियल्स हैं। तो मैं उस चीज के लिए कंफ्यूजन आता है कि मैं उसके लिए पेशेंसली इंतजार करूं कि कब उनका रियलपन बाहर आएगा, कब जाके वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए कंप्लेंट करें, मतलब प्रोसेस करेंगे, या मैं एक हार्ड स्टेप लेके उनको आउट करके एक नए एम्प्लॉयज को एक चांस दूं। तो ये एक मेरा एक कंफ्यूजन वाली बात देखो, आती है। अभी इसका कोई आंसर स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि वो खराब है कि नहीं है। आपने भी नहीं, सही खराब कहा। नहीं है वो, लेकिन अभी उनके प्रोजेक्शंस है ना ऑलमोस्ट एक, वैसे नेचर वाइज वो बहुत बढ़िया है, वैल्यूज उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी जो प्रोजेक्शन चल रहे हैं वो एक, मतलब एक सेल्फिशनेस का, एक ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो ये मैं एक 22 स्टेज में हूँ कि उनके लिए मैं 2 साल से मैं उनका वेट कर रहा हूँ कि अब वो एक जो काम करना होता है ना, उनके पास, तो मैं और टाइम दूं या उस, मतलब इस चीज में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो इस, ये जो चीज इस सिनेरियो से मैं टाइम थोड़ा से सा नहीं होगा। relate- टाइम के अलावा आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। अगर वो सही सही एक्शन और सही टाइम दोनों दिया ना, और उसके बाद भी अगर ठीक नहीं हुआ, तो फिर आपको राइट एक्शन लेना ही पड़ेगा ना। लेकिन राइट एक्शन एंड राइट टाइम बोथ आर इंपॉर्टेंट। रॉन्ग एक्शन एंड टाइम, वेट एंड टाइम इज नॉट गोइंग टू हेल्प। राइट एक्शन एंड राइट टाइम इज इंपॉर्टेंट। अब राइट एक्शन क्या है, वो लंबा डिस्कशन है, वो इसमें समय नहीं हो सकता। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स रोहित, थैंक्स अ लॉट। Okay, one last question. Yes, Prem. सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सर आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं जितना भी आपसे दूर रहा, इस समय में नहीं मिल पाया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। एंड सेकेंडली सर, जो आपने अभी बात कही, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन नॉट बी यू, इट शुड बी द लार्जर गुड, द वर्ल्ड principle. When I applied in my personal as well as in professional life, I grew immensely. And I'm really thankful to you for teaching us such blissful things and giving us this gyan. I'm speechless, and I just want to meet you, sir. Once I will be in Bombay
on 31st and 1st, please let me know how can I meet you and just आपके दर्शन करने हैं, sir. We'll connect. Thank you. Thank you, sir. Thanks. Thank you very much. All right. Thank you very much. Let's conclude today's session with a prayer.